Hello बच्चों, let's read the question. The question says for a thin spherical shell of radius r having surface charge density sigma, which of these are true? Option A, filled at distance r where r is greater than r is given by E is equals to sigma divided by epsilon naught. Option B is filled at a distance r from the center when r is less than capital R, given by E is equals to kq divided by r square, where q is equals to sigma multiplied by 4 pi r square. Option C, filled at distance r from the center where small r is greater than capital R is given by E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught q divided by r square, whereas q is equals to sigma 4 pi r square. And option D, filled at surface of the cell is sigma अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों. सो हमें क्या दे रखा है कि स्पेरिकल सेल है और इसकी रेडियस हमें क्या गिवन है, तो यहाँ पे ये रेडियस आर हो गई. ठीक है बच्चों. अब हमें क्या करना है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो सरफेस के ऊपर हम पॉइंट मान लेते हैं ए, और जब आर की वैल्यू, ठीक है बच्चों, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से बाहर है, बड़ी है, तो यहाँ से ये पॉइंट हो गया हमारा बी. ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, स्मॉल आर. और यहाँ पे ये पॉइंट हम अंदर कंसिडर कर लेते हैं, ये पॉइंट है सी. जब स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से कम है, तब पॉइंट इनसाइड है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम क्या देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, गाउस थ्योरम का यूज़ करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गाउस थ्योरम का क्या कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे. तो गाउस थ्योरम क्या कहती है, सो फाई इज इक्वल्स टू, तो फाई इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो फाई की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, फाई इज इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा. ई ए कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड. ठीक है. सो गाउसियन सरफेस हम बनाएंगे, तो क्यू एनक्लोज्ड उसके अंदर कितना है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों. सो ये हमारे पास में गाउसियन थ्योरम है, इसका यूज़ करके. अब देखो, अगर हम बी पॉइंट के ऊपर अगर हम करें, तो अब इसके लिए हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें कितनी गिवन है. सो बी पॉइंट के लिए हमारा जो गाउसियन सरफेस बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक ये सेल बन जाएगा, और जिसकी रेडियस हमारी कितनी होगी, स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगी. अब देखो, इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें सिग्मा गिवन है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण जो ई होगा वो बाहर की तरफ हो जाएगा. और इसका जब हम एरिया वेक्टर देखेंगे, तो ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ होगा. तो दोनों के बीच में थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया. ठीक है बच्चों. तो पहले नंबर कंडीशन, व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, ई मल्टीप्लाइड बाई एरिया की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर, और कोस थीटा की वैल्यू 0, तो ये 1 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड हमारा कितना हो जाएगा, तो क्यू एनक्लोज्ड हमारे पास में सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर होगा. तो इसको हम क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं टोटल चार्ज को. सो क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. सो यहाँ से हमारे पास में जो ई की वैल्यू आ जाएगी, सो ई इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये एप्सिलॉन नॉट इस 4 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो जब आर की वैल्यू कैपिटल आर से बड़ी होगी, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में ये आ जाएगा. अब सेकंड नंबर हम केस क्या लेंगे, व्हेन स्मॉल आर. ठीक है बच्चों. तो अगर सेकंड कंडीशन के अंदर व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, तो इस कंडीशन के अंदर हम जब गाउसियन सरफेस लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, इस ए पॉइंट के ऊपर ही आएगा. ठीक है बच्चों. सो इस कंडीशन के अंदर कोस थीटा की वैल्यू हमारी 0, सो ई मल्टीप्लाइड बाई एरिया हमारा इस बार डिस्टेंस क्या हो गई, तो 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर, ये गाउसियन सरफेस का एरिया आ गया. और इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से हमारे पास में जो इस केस के अंदर ई की वैल्यू आ जाएगी, ई इज इक्वल्स टू, तो ई इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू अगर हम सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर रखें, सो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हमारे पास में ये 4 पाई आर स्क्वायर का
आर स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में जो ई की वैल्यू आ जाएगी एट सरफेस वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, सो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाएगी। सो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट व्हेन आर इज इक्वल्स टू आर। अब देखो जब आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर है तो उस कंडीशन के अंदर जब गाउशियन सरफेस बनाएंगे तो हमारा गाउशियन सरफेस तो ये बन जाएगा, पर इसके अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। सो थर्ड नंबर कंडीशन के अंदर व्हेन थर्ड नंबर कंडीशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर तो क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू हमारे पास में जीरो हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर फिर हमारा ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब हम देखते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन के अंदर क्या क्या गिवन है। तो फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो आर जब बड़ा है तो उस कंडीशन में ये हमारे पास में क्या आ रहा है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखो व्हेन आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, व्हेन आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर तो फील्ड एट सरफेस ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हमें यहाँ पे दे रखा है तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा करेक्ट हो गया। और इनसाइड क्या होगा, जीरो होगा, और जीरो का हमें ऑप्शन नहीं गिवन है, सो हमारे दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, एक ऑप्शन सी एंड एक ऑप्शन डी। So option C and option D both are the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.